अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा जी, बेसिकली अब जो वीडियो मैं आपको बनाने लगी इसमें मैं आपको बताऊंगी हमारी जो मेल जेनिटल सिस्टम की पैथोलॉजी का अगला टॉपिक है, दैट इज सम इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस एंड सम वैस्कुलर डिजीजेस रिलेटेड टू मेल जेनिटल सिस्टम। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको ओवरव्यू हमने लेना है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बस एक जल्दी से ब्रीफ सा रिव्यू, क्योंकि मैं इन चीज़ों का नाम लूंगी तो आपको याद आ जाएंगी कि हमारे पास मेल जेनिटल सिस्टम होती थी। सी ये आपका टेस्टिस है जो आपके स्क्रोटल बैग में पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जो मोटा सा लाइट पिंक सा स्ट्रक्चर है, दिस इज एपिडिडमस। ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है आपकी, जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद इससे पीछे ये जो आपकी पिंक कलर की जा रही है, दिस इज द वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस के पास वास डेफरेंस बेसिकली आपके जो स्पर्म्स है वो लेके जाती है। और ये रास्ते में देखिए, ये पहला जो हमारे पास ग्लैंड आया, दिस इज सेमिनल वेसिकल। दूसरा ये ग्लैंड है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि आपके ये आपका बड़ा सा जो है ना एग शेप का ये यूरिनरी ब्लैडर है, ग्रे कलर का, और इसमें से जो निकल रहा है ये आपका यूरिथ्रा है। ठीक है, इतना लंबा सा। तो यूरिथ्रा के बिल्कुल स्टार्ट के इर्द गिर्द ये जो आपका स्ट्रक्चर लगा हुआ है पिंक से कलर का, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अब आप ये देख लें कि हमारे पास, अगर मैंने इससे आपको तस्वीर दिखाई है किसी, अगर हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यानी आपका ये नजर आ रहा है ना यूरिथ्रा पूरा, ये जो ग्रे से कलर का पतला सा है, ठीक है, अगर इसका इन्फेक्शन है, साथ आपका ये यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि बिल्कुल इसी के गिर्द प्रोस्टेट पड़ा हुआ है, इसके पीछे ये जो हमारा पिंक सा कलर का सेमिनल वेसिकल पड़ा हुआ है, ऊपर से वास्ट डिफरेंस आ रही है। तो कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो यकीनी तौर पे इस सारे यानी आपका अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो वो आपके जेनिटल ट्रैक्ट में आराम से जा सकते हैं, प्रोस्टेट में, सेमिनल वेसिकल में या वास्ट डिफरेंस में। ये आपका जो वास्ट डिफरेंस है, फिर वास्ट डिफरेंस से वो टेस्टिस को आके इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। इस और दूसरी एक बात ये कि हमारे पास ये जो यहाँ पर नजर आ रहा है हमारा टेस्टिस और उसके गिर्द गिर्द एपिडिडमस, उसके बाद हमारे पास ये तो यहाँ पर इन्हें पतली सी वास्ट डिफरेंस खाली बना दी है ना, लेकिन बेसिकली ये वास्ट डिफरेंस खाली अकेली नहीं होती, इसके साथ आपकी जो टेस्टिस को सप्लाई करने वाली आर्टरी है वो भी होती है, और टेस्टिस से जो वीनस सप्लाई जा रही होती है उसको हम कहते हैं पैन पेनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन्स। वो आपने पढ़ा होगा अपनी एनाटमी में, वो भी साथ होती हैं, और ये सारी चीज़ें एक कवरिंग में प्रेजेंट होती हैं, और उस कवरिंग को हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। बेसिकली स्पर्मेटिक कॉर्ड एनाटमी का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होती थी, जिसमें दे यूज टू आस्क अस अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड आपको याद आई, ये मैंने यहाँ पर उसकी तस्वीर दिखाई, इसी ये वाली जो आपकी कॉर्ड है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए कि सबसे पहले एक पतला सा मसल है, क्रीमास्टर मसल। उसके बाद ये टेस्टिस पड़ा हुआ है, टेस्टिस के साथ जो निकल रही है ये टेस्टिस के बिल्कुल ऊपर तो एपिडिडमस होगी, उसके बाद उधर से वास्ट डिफरेंस निकल रही है, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड ये ब्लू वाला सारा पैम पेनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन्स। तो ये आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है पूरी की पूरी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं जरा डिजीज और फिर देखते हैं कि ये चीज़ें बीच में कहाँ पे आ रही हैं। ओके गाइस, तो अब हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस और हमारी जो वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज है रिलेटेड टू योर टेस्टिस, उसमें हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी लीजन्स कौन कौन सी होंगी। इन्फ्लेमेटरी लीजन्स क्या है, आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी बात है कि जहाँ जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई हुई है और वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करी, और उसमें इन्फ्लेमेशन में आपका इन्वॉल्व एपिडिडमस या आपकी टेस्टिस भी है, तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेमेटरी लीजन रिलेटेड टू द मेल जेनिटल सिस्टम। अच्छा, इसके बारे में आपने याद रखना कि जो इन्फ्लेमेशन है ना वो ज्यादा कॉमन एपिडिडमस में होती है। मैंने अभी आपको दिखाया ना, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है, ये आपकी टेस्टिस है और उसके ऊपर हाईली कॉइल्ड सा एक ऐसे बड़ी सी ट्यूब पड़ी हुई होती है, वो एपिडिडमस होती है। ठीक है, तो एपिडिडमस में ज्यादातर इन्फ्लेमेशन होती है और टेस्टिस सेकेंडरीली इन्वॉल्व होता है। मतलब जब भी इन्फ्लेमेशन होगी किसी कॉज की वजह से, तो पहले आके आपके एपिडिडमस को इन्वॉल्व करेगी, और उसकी वजह से क्योंकि टेस्टिस के साथ वो जुड़ा हुआ है तो फिर टेस्टिस इन्वॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है एक जो इन्फ्लेमेशन की है कॉज, दैट इज नॉन स्पेसिफिक एपिडिडमाइटिस या फिर इसको हम ऑर्काइटिस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि इसमें हमें कॉज के बारे में कोई खास पता नहीं है, वी डोंट नो कि भाई ये क्यों हो रहा है। ठीक है, दिस इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, और इसमें होता क्या है हमें पता कैसे चलता है कि इन्फ्लेमेशन हुई भी होती है एपिडिडमस की, और इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट हमें पता चलता है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का नंबर इंक्रीज हुआ होता है। यही बात होती है ना, इन्फ्लेमेशन में आपके सारे इम्यूनिटी की स्पेशली व्हाइट सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ होता है, और फिर ये इन्फ्लेमेशन जो है आपकी टेस्टिस को इन्वॉल्व कर देती है। सबसे कॉमनली जो इसका कॉज देखा गया ना, अभी मैंने आपको जो बताया यूटीआई है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट को यूटीआई हुआ, और किस तरह से मैंने भी आपको दिखाया है, अभी मैंने जिस तरह को डायग्राम दिखा कि यूटीआई था, और यूटीआई में अगर आपका यूरिथ्रा और पीछे पड़ा हुआ ब्लैडर इन्वॉल्व है, तो उसी के साथ पड़ी हुई है सेमिनल वेसिकल, उसी के नीचे प्रोस्टेट पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर से वास्ट डिफरेंस गुजरी है, तो जाहिर सी बात है वास्ट डिफरेंस और इनमें से कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है, और जब भी इनमें से कुछ भी इन्वॉल्व होगा तो वास्ट डिफरेंस इन्वॉल्व होगी, वास्ट डिफरेंस इन्वॉल्व होगी तो वास्ट डिफरेंस जाके एपिडिडमस से
लिंक करती है और एपिडिडमस जाके टेस्टिस से लिंक करता है। तो आपके पास आपका एपिडिडमस इन्वॉल्व होगी और फिर टेस्टिस इन्वॉल्व होगी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यहाँ पर भी आ गई। इसके लिए आप ड्रग्स देते हैं ट्रीट करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी टाइप जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना है। दूसरा जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज मम्स। मम्स आपको याद है आपका, जिसको कन पेड़े उर्दू में कहते हैं। बेसिकली मम्स आपका पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, ठीक है, जो आपके फेस में प्रेजेंट होता है। आपके इधर दोनों साइड्स पे ना पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो जहाँ पर चीक्स है वहाँ पीछे बिल्कुल कानों के आगे, ठीक है। अच्छा, अब है तो ये वहाँ का इन्फेक्शन, लेकिन मम्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। लेकिन जब जब ये होता है ना, तो कहा यह जाता है कि ये वायरस जाके आपके एपिडिडमस को और आपकी टेस्टिस को भी इन्फ्लेम करके उसमें भी इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। जो प्री प्यूबर्टल मेल्स होते हैं, लाइक जिनमें प्यूबर्टी अचीव नहीं हुई भी होती, उनमें तो ये कॉज ये मम्स इन्फेक्शन अगर होगा तो उनमें टेस्टिस की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स हैं, यानी एडल्ट्स हैं जो प्यूबर्टी अचीव कर चुके होते हैं, उनमें अगर मम्स इन्फेक्शन होता है तो उनमें बहुत सीरियस समझा जाता है, क्योंकि उनमें अगर मम्स इन्फेक्शन हो जाएगा, कनपेड़े हो जाएंगे, तो वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली आपके एपिडिडमस और टेस्टिस को इन्वॉल्व करता है, और इतना सवेयर इन्वॉल्व करता है कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं बल्कि वो वहां पर एट्रोफी और एट्रोफी के बाद उस जगह की फाइब्रोसिस कर देता है। और आपको पता है कि अगर हमारे पास टेस्टिस या एपिडिडमस की एट्रोफी या फाइब्रोसिस हो जाए तो फिर कंप्लीट स्टेरिलिटी हो जाती है, फिर वो पर्सन कैन नेवर बी फर्टाइल इन हिज लाइफ, क्योंकि एक जगह का फाइब्रोसिस हो गया तो उसका फंक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। तो इस वजह से पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में मम्स के इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली कंसिडर किया जाता है कि ऐसा ना हो कि वो ऑर्काइटिस जाके कर दे। ऑर्काइटिस का मतलब होता है ये एपिडिडमस का इन्फेक्शन, और अगर वो हो गया तो फिर इट कैन लीड टू द स्टेरिलिटी, लाइफ टाइम स्टेरिलिटी, मतलब बहुत बड़ा मसला, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मम्स इन्फेक्शन। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी इन्फ्लेमेटरी लीजन है दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। आपको मैंने बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमनली लंग्स में होता है, वो सिर्फ लंग्स में होता नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस टीबी का जो बैक्टीरिया है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, वो इन्वॉल्व कर ले अगर आपकी यही एपिडिडमस को और साथ ही टेस्टिस को भी, तो हमारे पास जिस तरह से आपके लंग्स में हमने कहा था कि ग्रेनुलोमा बन जाता है, जिसमें आपका केजियस नेक्रोसिस होती है, उसके आसपास आपके मैक्रोफेजेस है, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है, उसमें आपके कुछ एंटीजन बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, तो ये आपका एक पूरा ग्रेनुलोमा बनता है। लंग में भी हमने यही पढ़ा था, टीबी में, माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं, यही ग्रेनुलोमा आपका टेस्टिस में भी बन सकता है, जिसमें केजियस नेक्रोसिस हो गया। केजियस का मतलब है वो चीजी नेक्रोसिस थी, हमने कहा था चीज लाइक होती है ये, क्योंकि इसमें वो डिपोजिशन ऑफ ऑल द इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट एंड सब कुछ होता है। तो वो आपका अगर टेस्टिस में बन जाएगा तो वो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ टेस्टिस हो सकती है। सिर्फ ये नहीं, किसी भी मतलब सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस नहीं, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज जो आपकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाए किसी भी चीज के खिलाफ, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी आपके टेस्टिस के खिलाफ एक्टिवेट होके उसमें इन्फ्लेमेशन करने लग जाए, तो उसमें भी आपका टेस्टिस के डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन जो इन्फ्लेमेटरी लीजन से रिलेटेड टू योर टेस्टिस, बस आपने नाम याद रखने हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब आपको डिटेल जिस तरह मैंने बता दिए। फिर देखते हैं वैस्कुलर डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। वैस्कुलर डिस्टर्बेंसेस बताने से पहले मैंने आपको भी जो स्पर्मेटिक कॉर्ड बताई है वो आप अपने जहन में लाएं कि हमारे पास अगर यहाँ पर टेस्टिस है तो उसके साथ जो ये वास्ट डिफरेंस है सपोज, ठीक है, और ये एपिडिडमस है, तो हमारे पास जो इसकी ब्लड सप्लाई है वो एक टेस्टिकुलर आर्टरी लेके आ रही है, ठीक है, मैं रेड से बना देती हूँ। हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई लेकर आ रही है टेस्टिस की, और फिर मैंने भी आपको एक प्लेक्सिस दिखाया पूरा, पेनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन्स, जैसे पतली पतली सी ना बहुत सारी वेन्स का। प्लेक्सिस का मतलब होता है कनेक्शन, जाल बना हुआ, नेट बना हुआ है, तो वो यहाँ पर बना हुआ है जो यहाँ से टेस्टिस को ड्रेन कर रहा है, ठीक है। जो आर्टरी होती है हमेशा आपको पता है कि वो नेचर ही वाइज थोड़ी सी ज्यादा थिक और मोटी और थोड़ी ज्यादा थिक वॉल्ड होती है, रिजिलियंट होती है, वो जरा जोर बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन वेन्स जो है वो नेचुरली ही थोड़ी थिन वॉल्ड होती है, और यहाँ पर जो वेन्स है वैसे ही बहुत थिन है क्योंकि उन्होंने पूरा एक जाल, एक प्लेक्सिस बनाया हुआ है। अब अगर हमारे पास ऐसा हो, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको दिखाया किसमें पड़ी हुई थी, ये सारी चीजें कवरिंग में पड़ी हुई है, उस कवरिंग को मैंने नाम दिया था स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, जिसमें सबसे पहले एक क्रीमेस्टर मसल था और उसके अंदर ये सारी चीजें थी, वास्ट डिफरेंस भी थी। अच्छा, अब अगर हमारे पास इस स्पर्मेटिक कॉर्ड की टॉर्जन हो जाए, टॉर्जन का मतलब है ये स्विंग हो जाए, मुड़ जाए किसी भी जगह से, जिस तरह एक नॉर्मल तार होती है, तार को हम ऐसे करके मोड़ दें, अगर मोड़ेंगे तो अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, मुड़ जाएंगे। जब अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स मुड़ेंगे तो उसमें हमारे ये स्ट्रक्चर्स जो कि वैसे इतने थिन वॉल्ड है, इनकी हो जाएगी ऑब्लिटरेशन। जब हमारे स्पेशली आर्टरी तो फिर थोड़ी रिजिलियंट, थोड़ी थिक वॉल होती है, बर्दाश्त कर जाती है। वेन्स बिल्कुल थिन वॉल्ड होती हैं और ज्यादा सुपरफिशियल होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो फौरी तौर पे बंद हो जाती है, ऑब्लिटरेट हो जाती है। ऑब्लिटरेट होंगी तो टेस्टिस की ड्रेनेज वापस नहीं जाएगी, ड्रेनेज ही वापस नहीं जाएगी तो टेस्टिस की बिल्कुल फौरी तौर पे एट्रोफी हो सकती है। तो अगर 6 घंटे के अंदर अंदर लाइक ये कंडीशन जैसी होती है ना, एकदम से सिवियर पेन जनरेट होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी बेसिकली टेस्टिकुलर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड की टॉर्जन है, ये 2 तरह की होती है।
नियोनेटल का मतलब है कि जो बच्चों में हो, बच्चों में बाय बर्थ यानी इन यूट्रो अगर डेवलपमेंट के इन द मदर ऑफ सॉरी वूम्ब ऑफ मदर हो जाए तब भी टॉर्जन हो सकती है, और आफ्टर बर्थ भी हो सकती है। तो उसमें फिर ये आपको उसको सर्जिकली करेक्ट करना है। और अगर एडल्ट में होती है तो वो आपकी जिस भी वक्त होगी, लाइक किसी भी वजह से हो जा सकती है। उसमें ये भी है कि आपका कोई ट्रॉमा आके हुआ इस टेस्टिस पे, उसकी वजह से, लाइक इस एरिया पे कोई ट्रोमेटिक लीजन हुई, उसकी वजह से आपकी टॉर्जन भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको ऐसी कंजेनिटल एनोमली थी, मतलब कंजेनिटली आपकी टेस्टिस जो है वो अपने जो बैग है यानी स्क्रोटम है उसमें इस तरह से प्लेस थी कि वो देवर मूवेबल, लाइक बहुत ज्यादा मूवेबल, नॉर्मल से ज्यादा। उस कंडीशन को हम कहते हैं बेल क्लैपर एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, बेल क्लैपर एबनॉर्मेलिटी। बेल क्लैपर एबनॉर्मेलिटी क्या होती है कि आपकी जेनेटिकली आपके टेस्टिस अपनी जो जगह है उस पर बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट होती है। वैसे भी थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मूवेबल होते हैं, इतने कि उनके स्ट्रक्चर सारे हिल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेल क्लैपर एबनॉर्मेलिटी। तो जिन लोगों में ये एबनॉर्मेलिटी जेनेटिकली होती है ना, उनमें एडल्ट लाइफ में भी पहुंच के अगर कभी ऐसा हो कि ज्यादा कोई सवेयर मूवमेंट ही कर ली, बॉडी की मूवमेंट कर ली, तो उसमें आपकी, क्योंकि ये चीजें ज्यादा फ्रीली मोबाइल होती हैं तो उसमें एकदम टॉर्जन हो सकती है इस स्पर्मेटिक कॉर्ड की। और टॉर्जन जैसे ही होती है तो सिवियर पेन जनरेट होती है फौरी तौर पे। दिस इज एन इमरजेंसी कंडीशन, फौरन दिखाना होता है और सर्जिकली या जिस भी तरह से हाथ से उसको बिल्कुल फौरी तौर पे करेक्ट करना होता है। अगर ना किया जाएगा तो 6 घंटे गुजर गए तो आपके टेस्टिस की इरिवर्सिबल एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है और फिर वी आर नॉट एबल टू रिवर्ट दैट, इट कैन लीड टू कंप्लीट स्टेरिलिटी ऑल्सो। तो इस वजह से इसको फौरी तौर पे यूरोलॉजिक इमरजेंसी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सिवियर पेन होती है पेशेंट को, अगर सोते हुए भी कभी हो जाए ना, नींद में भी हो जाए तो एकदम जाग जाते हैं, इतनी ज्यादा पेन होती है। तो इस वजह से इसको फौरन ट्रीट करना होता है। यहाँ तक ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।